ड्राइवर गाड़ी निकालो। अरे मैं नहीं निकालने वाला गाड़ी आज। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना कहीं? क्योंकि आज मेरा मन ही नहीं है। क्या हो गया आपको? ये मजाक करने का टाइम है क्या? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं? और वैसे भी आपको सैलरी काम करने की मिलती है, आराम करने के लिए नहीं। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मजाक बात में होता रहेगा। चलो। वो साहब जी ऐसा ना, मैं अपने मन का मालिक हूँ। और देखिए आज मौसम कितना अच्छा है, और आज तो मेरा मन ही नहीं कर रहा गाड़ी चलाने को। आज तो आप किसी और को ही लेके जाइए, मैं तो नहीं जाने वाला भाई। एक बात बताओ, हमें जिस काम के आपको पैसे मिल रहे हैं और अगर वही काम ना करो आप, तो फिर कर क्या रहे हो यहाँ पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। आप मुझे जिस काम के पैसे दे रहे हैं और वह काम ही नहीं कर रहा, तो आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, जल्दी कीजिए। आज तो मैं कैंटीन में बैठूंगा, अपना मस्त खाना पीना खाऊंगा। आज तो मैं आपके साथ जाने वाला नहीं हूँ। अबे ओ, सुनाई नहीं था सर क्या कह रहे हैं? सर ने कहा ना गाड़ी निकाल, तो चुपचाप निकाल। तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। खामखा अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। ठीक है मैडम, चल लूंगा मैं। देखा सर, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। मैंने भी इससे बदतमीज से बात की और कैसे मेरी बात मान गया। प्यार की भाषा समझ नहीं आती है इन लोगों को। ठीक है चलो। लेकिन मैडम पूरे 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? किस बात के 2 लाख रुपए? वो क्या है ना सर, मेहनत के पैसे तो मुझे मिलने चाहिए। अब मैं पूरा दिन वहां जाऊंगा, खड़ा रहूंगा, और जब मुझे मेहनत के पैसे नहीं मिलेंगे तो मुझे जाने का फायदा ही क्या हुआ। अब देखिए साहब, मैं अपने मन के विपरीत जाऊंगा तो उसके पैसे तो अलग से लगेंगे ना। अब आप मुझे 2 लाख रुपए देंगे तभी मैं काम पे जाऊंगा, वरना मैं तो नहीं जाऊंगा। देखो बुजुर्ग हो इसलिए बड़ी तहजीब से बात कर रहा हूँ मैं। अरे आपके काम के पैसे मिलते हैं ना, सैलरी मिलती है ना आपको, फिर किस बात के 2 लाख रुपए मांग रहे हो आप? देखिए साहब जी, मुझे घुमा फिरा कर बातें करना तो आता नहीं है, और आज ऑफिस की छुट्टी है। मेरे अलावा और कोई नहीं है गाड़ी चलाने वाला, मैं ही हूँ इकलौता। अब 2 लाख रुपए देते हो चलता हूँ। मुझे पता है साहब जी, आज आपकी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। अगर आज आप उस मीटिंग में ना पहुँचे ना, तो आपका लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर आप उस नुकसान से बचना चाहते हैं तो मुझे दे दीजिए 2 लाख रुपए। अरे साहब जी, इतना भी क्या सोचना, कर दीजिए ना गरीब का भला। और वैसे भी आपकी तो करोड़ों रुपए की डील है, 1-2 लाख से क्या ही फर्क पड़ेगा आपको। और ये तो आपके लिए ऐसा है जैसे समुद्र में से 2-4 बूंदे टपका दी बस। देखिए साहब जी, अगर आप मुझे 2 लाख रुपए नहीं देंगे ना, तो हम तो नहीं जाने वाले भाई। अब आपका करोड़ों का नुकसान हो या लाखों का नुकसान हो, हमें मत बोलना। सच में अंकल जी, आजकल ना भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आप इतने बुजुर्ग हैं, आपसे आप जनाब करके हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको जरा भी तमीज नहीं है किससे कैसी बात करनी चाहिए। अरे मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको हो क्या गया है। आपने कभी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है, और आज अचानक पैसों का लालच आ गया आपके अंदर। अरे किस बात के 2 लाख रुपए मांग रहे हो आप, और कौन सी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है हमारी? आपके अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े रहे हैं आपके, और जब आज हमें जरूरत है तो आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। देखो साहब जी, पैसे कमाने का मौका तो हर बार नहीं मिलता, ये मौका तो कभी कभी आता है, और इस सुनहरी मौके को मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ आज। और वैसे भी मजबूरी का फायदा उठाना तो हमने आप ही से सीखा है। आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, तो आज मैं भी आपकी मजबूरी का फायदा उठाऊंगा। फायदा उठाया? ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी जिसका हमने फायदा उठाया, बताना जरा। देखिए साहब जी, जब मैं यहाँ पे काम पे लगा था ना, तो मेरी सैलरी 15,000 रुपये थी, और उसके बाद आपने मेरी सैलरी 10,000 रुपये कर दी। शायद आपको पता होगा कि इसे अब इतनी जल्दी नौकरी कहाँ से मिलेगी, और इसी चीज़ का आपने फ़ायदा उठा लिया। साहब जी, कभी गरीब के घर में झांक कर देखना, हजारों काम होते हैं जो इकलौता इंसान करता है। राशन का बिल, बिजली का बिल, मकान का किराया, और ना जाने क्या क्या खर्चे, दवाइयाँ वगैरह, वो कहाँ से करेगा जब उसे सैलरी टाइम से नहीं मिलेगी। तो साहब जी, आप लोग तो हमारी सैलरी काट देते हो ना, मगर भुगतना तो हम लोगों को पड़ता है, और आप लोगों को बस सिर्फ मौके का फ़ायदा उठाना ही आता है। साहब जी, पिछले 3-4 महीने से तो हम मैनेज कर रहे थे, पर अभी पिछले दिनों मेरी बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आप लोगों ने एडवांस तो दूर, सैलरी भी मुझे टाइम से नहीं दी। अगर मेरी बीबी को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? देखिए, पहले तो तमीज से बात कीजिए आप, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी सैलरी 10,000 नहीं बल्कि 15,000 है। अरे हर महीने मैं आपको सैलरी देता हूँ यार, फिर कहाँ से आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, और कौन सी सैलरी काट दी आपकी? अरे क्या बोल रहे हैं मैं कि हर महीने इनको सैलरी टाइम पर गई है, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? मुझे नहीं पता सर, ये क्या फालतू की बातें कर रहा है। मुझे लगता है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं तो इसे टाइम पर सैलरी देती हूँ, वो भी पूरे 15,000 रुपये। अरे रहने दीजिए साहब जी, आपने क्या पूछना इनसे।
हमारी सैलरी पूरी 1 तारीख को आती है और आज 13 तारीख हो गई है, हमें आज तक एक ढेला नहीं मिला। अब काफी टाइम से हमें सैलरी 10,000 रुपये मिल रही है। आपने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया और हमने आपकी मजबूरी का फायदा उठा लिया। इनसे पहले जो साहब थे ना, वो एक एक पैसे का हिसाब रखते थे और पैसे सीधा हमारे अकाउंट में भेजते थे, मगर ये मैडम हमें कैश में पैसे देती है ताकि उसमें से पैसे खा सके। साहब इन्होंने घपला किया। अब साहब जी इनसे पूछिए ये कैश में पेमेंट क्यों करती है। क्या बोल रहे हैं मैं, क्या सुन रहा हूँ मैं? तू ना अपनी बकवास बंद कर। सर ये ना पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका। बकवास बंद करो अपनी। इन लोगों से 4 गुना ज्यादा सैलरी है तुम्हारी और उसके बावजूद भी वो पैसा कम पड़ रहा है तुम्हें। अरे थोड़ी तो शर्म करो। इन लोगों का हक मार रही हो यार तुम। टाइम से पहले तुम्हें सैलरी देता हूँ ना ताकि इनके पास टाइम तक पहुंच जाए सैलरी, और तुम क्या कर रही हो? इनको सैलरी कैश दे रही हो। क्यों? ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ना हो पाए, ताकि तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेन ना कर पाए। अरे ठीक है ना, कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे तो बता सकते हैं ना। और मुझे ये बात बहुत पहले पता लग गई थी, बस इंतजार था तो कोई सबूत का, और आज सबूत भी मिल गया मुझे। सर आप इस 2 कौड़ी के आदमी की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। आपको भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? भरोसा है मुझे, लेकिन तुम्हारी नहीं, इनकी बातों पे। अरे बहुत सालों से काम कर रहे हैं और कभी भी ऐसी स्थिति आई नहीं है हमारे ऑफिस में। जब से तुमने ज्वाइन किया ना, तब से हर एम्प्लॉय मुझे टोकता है कि सर हमारी सैलरी नहीं आ रही, सर हमारी सैलरी आएगी भी या नहीं आएगी, सर आज 12 तारीख हो गई, सर आज 15 तारीख हो गई। और मुझे लगता था कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन आज पता चला कि उनकी सैलरी वाकई नहीं आती थी। और एक बात बताओ, तुम कह रही हो ना कि तुम सच बोल रही हो, तो ठीक है फिर, जो इंसान सच बोलता है ना उसके पास एक एक पैसे का हिसाब होता है। दो अगर तुम्हारे पास हिसाब है, दिखाओ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है तुम्हारे पास, दो। क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई? देखो, या तो तुम मुझे प्रूफ दोगी या फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और फिर वो देखेगी कि तुमसे किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से नहीं। नहीं सर, आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। मैं इनके एक एक पैसे लौटा दूंगी। आप बस पुलिस को मत बुलाइए, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पैसे तो तुम्हें इनके लौटाने पड़ेंगे, वो भी 1-1 रुपया, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और अगर तुमने इनके पैसे इनको वापस नहीं दिए ना, तो मैं वो सारे पैसे तुम्हारी सैलरी में से दूंगा और तुम्हारा भी हिसाब उन्हीं पैसों से क्लियर करूंगा। बाकी सोच लो क्या करना क्या नहीं। जी ठीक है सर, आप जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगी, लेकिन आप प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है। अपने घर में सिर्फ मैं ही हूँ कमाने वाली। अगर मेरी भी नौकरी चल गई तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सर अगर आगे ये बात किसी को पता चली तो मुझे नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुप करो तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, और जो इंसान मेरा भरोसा तोड़ देता है ना, उसे ऑफिस में तो रखना दूर, उसके साथ काम तक करना पसंद नहीं करता हूँ मैं। तो आज तो दिख गई हो, लेकिन आज के बाद इस ऑफिस के इर्द गिर्द में मत दिखना। और आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे नहीं मरेंगे। 1-1 रुपये का हिसाब होगा, और अगर ये आपके पैसे नहीं दे पाई तो मैं आपके पैसे दूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरे साथ चल लो, क्योंकि वाकई मीटिंग के लिए लेट हो रहा है मुझे। अरे साहब जी, हम आपको क्यों नहीं लेकर चलेंगे? ये सब तो मैंने इनको सबक सिखाने के लिए किया था। आइए साहब,